नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीन। आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट विशाल राजपाल जी हमारे साथ हैं। उनसे ही हम बात करेंगे कि आरडब्ल्यू की पहचान क्या है और आरडब्ल्यू को आपने कितना बढ़ाया आगे। विशाल राजपाल जी, न्यूज़ बीन में आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। तो विशाल राजपाल जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आरडब्ल्यू को आपने कितना बढ़ाया है? उससे पहले 3, 4, 5 प्रेसिडेंट सीनियर भी लोग हमें बता रहे थे कि पिछले प्रेसिडेंटों ने बहुत काम किया और आपका जो प्रेसिडेंट आप बने हो, जब से लोग और ज़्यादा खुशी बना रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद एक तो आपका, आप यहाँ पर आ जाए। और जैसा कि हमारे सीनियर हैं, अंकल हैं, करबंदा जी, डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने आपको पहले बताया है कि ये हमारी बड़ी पुरानी 23-24 साल से यहाँ पे आरडब्ल्यू चल रही है। और जब ये आरडब्ल्यू बनी थी उस टाइम पे शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने भागीदारी स्कीम में आरडब्ल्यू बनाई थी। दोनों ही अंकल उस समय से और उससे बल्कि पहले से ही आरडब्ल्यू से जुड़े हैं। और हमारे से पहले बहुत सारी मैनेजिंग कमेटी की टीम्स रही, आरडब्ल्यू को जो संभालती रही, प्रेसिडेंट भी थे, सब ने बहुत अच्छा अपना काम किया है। और अब हमने पिछले 9 से 10 महीने हुए हैं जब नई मैनेजिंग कमेटी बनी है हमारी, उसमें काम शुरू किया है। और जो भी हमसे बन पा रहा है, हमारी क्षमता है, उसके हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कॉलोनी जो हमारी ई ब्लॉक ईस्ट ऑफ कैलाश है, इसको कैसे और सुंदर बनाया जाए, इसकी सिक्योरिटी को इन्हांस किया जाए, पार्क्स को अच्छा किया जाए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार से मिलनी चाहिए, वो रेगुलर बेसिस पे यहाँ के रेजिडेंट्स को मिलती रहे, ये हमारी कोशिश है। सर, मेरा ये सवाल है कि लोग सुबह-सुबह निकलते हैं व्यायाम के लिए, उनके लिए आपने क्या सुविधा बना के रखी है? जी देखिए, हमारे यहाँ पे बड़ी अच्छी बात ये है कि ई ब्लॉक ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर 6 पार्क हैं। ये आस-पास के किसी भी अगर आप कॉलोनी में जाएँगे, इतने आपको ग्रीनरी और पार्क्स नहीं दिखेंगे। तो ये सारे के सारे पार्क्स हमारे बड़े अच्छे वेल मेंटेन्ड हैं। ये इनके अंदर सबके अंदर माली लगे हुए हैं और इसके अलावा सब में ट्रैक्स लगे हुए हैं। एक हमारे यहाँ बड़ा अच्छा कृष्णा पार्क है जो कि तकरीबन 2 एकड़ का है, उसमें एक ट्रैक है, वो भी बन भी रहा है। हमारी यहाँ की काउंसलर हैं मैडम शिखा राय जी, वो उसको बनवा रही हैं। प्लस यहाँ पर पार्क्स के अंदर बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, जिम्स हैं, जिसके अंदर लोग एक्सरसाइज करते हैं, बैठने के लिए, आराम करने के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए गज़ीबो बने हुए हैं। तो वहाँ पे सब लोग सारी सुविधाओं का आनंद लेते हैं। और इसके अलावा बहुत यहाँ पे बच्चे यहाँ के बड़े एक्टिव हैं, जो अलग-अलग पार्क में कभी कहीं पे आप देखोगे क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो काफ़ी एक्टिविटीज़ चलती हैं। तो आरडब्ल्यूए जो है इन सब पार्क्स को मेंटेन करती है, ऑब्वियसली एमसीडी के सहयोग के साथ में। मेरा सर से सवाल था, अंकल जी से मेरी बात हो रही थी, तो अंकल जी कहने लगे कि जब हम सीनियर हो गए हैं, तो हमें सुख-दुःख बाँटने की कोई जगह नहीं है और मंदिर नहीं है। आप मैंने कहा कि जब से विशाल राजपाल जी बने हैं, उन्होंने आगे आपकी बात बढ़ाई, तो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं, मैडम जी से भी बात कर रहे हैं। तो उसको लेकर आपने मैडम जी से कितनी बात किया? जी। ये एक बिल्कुल सही बात है कि हमारा बड़ा ब्लॉक है, यहाँ पे तकरीबन 700 से 800 फैमिली रहती हैं। बट लेकिन इन सब फैमिलीज़ के लिए अनलाइक जो बाकी कॉलोनीज़ हैं, जहाँ पे उनके पास कोई रिक्रिएशन सेंटर होता है या कोई मंदिर होता है या कोई गुरुद्वारा होता है, कोई सुख है, दुःख है, कोई बच्चे का बर्थडे मनाना है, उसके लिए हमारे पास कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं है, ओपन स्पेस है। पार्क के अंदर जैसे सबको पता है कि अब एमसीडी की पॉलिसी है, हर पार्क के अंदर आप टेंट लगाकर कोई भी फंक्शन नहीं कर सकते हो। तो हमारे पास एक कृष्णा पार्क जो है उसके बिल्कुल पास में एक अनयूज्ड लैंड पड़ी है। उसके लिए हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर हमें सरकार से वो लैंड मिल जाए। उसके अंदर अब सीनियर सिटीजन्स के लिए रिक्रिएशन सेंटर बनाएँ, लाइब्रेरी बनाएँ और बाकी लोग भी वहाँ पर जाएँ, थोड़ा-सा वहाँ पे एन्जॉय कर सकें। लेडीज़ ने योगा करनी है तो योगा करें, किसी घर में सुख-दुःख है, कभी चौथा हो गया या किसी का बर्थडे मनाना है, तो वो सारे फंक्शन भी वहाँ पे हो सकते हैं। हम काफ़ी अच्छे से इसको यहाँ पे काउंसलर मैडम से परस्यू कर रहे हैं, एमएलए साहब से भी हमने परस्यू किया है। और अब जहाँ तक हमें उम्मीद है, ये लगता है कि जल्दी ही जो ये बड़ा एक पुराना काम है, ये हमारा जल्दी बन जाएगा और बड़े ही अग्रसर हैं इस काम को लेकर। मेरा सवाल ये है कि पानी की सुविधा, सीवर आपके यहाँ लगे हुए हैं। जैसे बारिश आ जाती है तो पानी को लेकर दिल्ली बहुत समस्या में रहती है। उसको लेकर आपने इस कॉलोनी में क्या-क्या समस्याएँ दूर की हैं? देखिए जो जल भराव की समस्या है, वो उसके अंदर आरडब्ल्यू का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। उसमें हम
जो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं वो ये है कि सिविक एजेंसी से बार बार रिक्वेस्ट करके कि आप ड्रेन्स को रेगुलर क्लीन कीजिए। जहाँ पे ड्रेन्स अब पुरानी हो गई हैं, उनकी साइज़ छोटी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा कम पड़ने लग गया, क्योंकि मकान बहुत बन गए हैं, पब्लिक बहुत आ गई है, तो उस हिसाब से वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब पूरत नहीं हो पा रहा है। तो रेगुलर बेसिस पे आजकल भी जैसे अभी सीज़न चल रहा है, 3rd वीक तक एमसीडी ने अनाउंस किया है कि डीसिल्टिंग चलेगी, तो हमारी कॉलोनी में डीसिल्टिंग चल रही है। आज भी हमारे यहाँ पे इसी ऑफिस में हमने मैडम काउंसलर शिखा राय जी को बुलाया हुआ है, और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कॉलोनी के और भी इलाकों में अच्छे से डीसिल्टिंग हो जाए। और हमें पूरी उम्मीद है वो, जैसे कि हमारे पहले भी सारे काम कराती आई हैं, आगे भी ये हमारी बात को, रिक्वेस्ट को जरूर सुनेंगी और कराएंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो जल भराव की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सड़कों को लेकर मैं पूछना था कि पार्क के पास जो सड़कें बनती हैं, गांव कॉलोनियों में जो सड़कें हैं, उनकी रिपेयरिंग टाइम पे, समय पे आप आरडब्ल्यू देखते हैं तो सही सही काम करने का काम करें। जी, 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 बिल्कुल। देखिए जो अभी की काउंसलर हैं, इनका ये सेकंड टर्म है। 2017 में पहली बारी बन के आई थी, और मैं उस टाइम भी मैनेजिंग कमेटी में था, और मुझे अच्छे से याद है कि काउंसलर मैडम ने जो सबसे पहला काम किया था हमारे पूरे वार्ड के अंदर, वो ई ब्लॉक ईस्ट ऑफ कैलाश की रोड बनवाने का ही काम किया था। ब्लैक टॉप की रोड है, और तकरीबन उस समय, जो आज तकरीबन 7 साल हो गए, तब भी 95-96 लाख का बजट था उसका, और बड़े अच्छे तरीके से हमारा वो काम किया था। अब 2-3 साल और बीत जाएंगे तो जनरली जैसे एक परसेप्शन होती है कि 10 साल बाद काफ़ी टूट-फूट हो जाती है, तो हम उनसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब काफ़ी समय हो गया है, जहाँ-जहाँ पे थोड़ी-सी टूट-फूट हुई है उसको रिपेयर कराएँ, या अगर रीकारपेटिंग हो सके तो और भी अच्छा है। आपके विशाल जी मेजर चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, आरडब्ल्यूए जो है वो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और सभी रेजिडेंट्स के सहयोग से चलती है। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ये एक जो बॉडी है, इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि भाई ये सबको कहे कि आपको पेमेंट करनी ही करनी है। जैसे आप सोसाइटीज़ के अंदर जाते हो, वहाँ फ्लैट्स के अंदर आपको कैंप्स चार्जेस लगते हैं, मिनिमम मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं, बट प्लॉटेड कॉलोनी में ऐसा नहीं है। तो हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट पहले भी करते आए हैं, और आगे भी आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि एक ऐसा रूल बनाए कि सभी रेजिडेंट्स जो हैं वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, अपनी एनुअल मेंटेनेंस दें, ताकि जो फैसिलिटीज़ हैं वो सबको अच्छे से मिल सकें। तो हमें एक मेजर चैलेंजेस आता है कि सब लोग अपनी जो एनुअल मेंटेनेंस है वो नहीं देते। इसके अलावा थोड़ा सा क्या होता है कि हमारी कॉलोनी बड़ी है जोग्राफिकली, बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग सिविक एजेंसीज से, बीएससीएस से, उसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड से, पीडब्ल्यूडी से, और एमसीडी के अंदर हॉर्टिकल्चर, सैनिटेशन हो गया, और ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट से रेगुलर फॉलोअप करना पड़ता है। तो कुछ यंग लोग जो हैं वो आए, सीनियर्स हैं, उन्होंने इतने साल काम किया, और मतलब कि कितनी, देखो आप आज जज्बा देखो, ये अंकल मेरे साथ दोनों बैठे हैं, देर आर नियरली 84-85, और आज भी ये लोग जो हैं हर काम में सबसे पहले आगे बढ़ने, मतलब कि मुझे तो कई बार खुद शर्म आ जाती है कि इनके मुकाबले हम की क्या काम कर ही पा रहे हैं, और इनकी एज में तो पता नहीं कर भी कुछ पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इनसे सबको इंस्पायर होना चाहिए, सीखना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे अगर ये कुछ कर रहे हैं तो ये सोच के कि सारा उसका आनंद और बेनिफिट ये नहीं लेने वाले हैं, कॉलोनी के सब लोग लेंगे। तो ये चैलेंजेस हमें आते हैं कि लोग जुड़ते नहीं हैं, वो अगर जुड़ेंगे तो हमें लगता है कॉलोनी के लिए हम और बहुत बेहतर काम कर पाएंगे। कोरोना काल में तो बहुत बुरा हाल था कि लोग निकल भी नहीं पा रहे थे, तो कॉलोनियों में आपने क्या क्या किया कि भाई लोग ना निकलें, आपको खाना देने या खाना बनाने वाले उसको लेकर क्या कहें? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, और धीरे धीरे क्या है, इस सवाल लुप्त भी होता जा रहा था, बट लोगों को समझना चाहिए कि भाई अ, ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाली विपदा आई थी। उस टाइम में सब कॉलोनीज में बड़ी दिक्कत थी, बट हमने उस टाइम पे इनिशिएटिव लेते हुए आरडब्ल्यूएस ने मिलके, हमने यहाँ पर लोगों के लिए, जैसे उनको फ्रूट लेना है, तो हमने एक फ्रूट और सब्जी के वेंडर से टाई अप किया कि आप शाम को अपना उनको ऑर्डर दीजिए, कॉलोनी के अंदर ही आपको आकर आपकी डिलीवरी होगी। आपको दूध की सप्लाई चाहिए तो हमारे यहाँ पे पास में गोपाला स्टोर है, उनसे टाई अप किया, आपको उनका कोई भी सामान चाहिए आप शाम को लिखवाइए, तो आपको एक डेडिकेटेड पॉइंट पे कॉलोनी में आके मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो लोग सीनियर सिटीजन्स अबव 60 ईयर्स, जिनके बच्चे उनके साथ में नहीं रहते थे, उनको तो हमने ये सुविधा दी कि आप कोई भी चीज़ की ऑर्डर कीजिए, आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना है,
हम लोग वो चीज़ इकट्ठी कर कर और आपके घर के दरवाजे तक आपको पहुंचाएंगे, बस आपको सिर्फ उसका पैसा देना है। ऐसे ही हमने ये केंद्रीय भंडार की वैन को बुलाया कि आपको ग्रॉसरी चाहिए तो आपके डोर स्टेप पे, कि लोगों को अंदर जो डर था, भय पैदा हुआ था कि भाई हम बाहर निकलेंगे तो हमें दिक्कत होगी, तो हमारी कोशिश ये थी कि भाई आपको अपने डोर स्टेप पे ही ये सारी सुविधाएं मिले। और उससे अच्छा ये हुआ कि कॉलोनी के बहुत सारे लोग, उनको लगा कि देखो आरडब्ल्यू अच्छा काम कर रही है, तो उनका जुड़ाव उस समय में हमारे साथ बहुत बड़ा, और आज तक भी जुड़े हुए हैं वो लोग। पहले से लोग बढ़े हैं आरडब्ल्यू में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तकरीबन पिछले 2-2.5 साल के अंदर 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारी मेंबर्स बने हैं। और क्योंकि अगर अगर 50% लोग बड़े हैं, इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि काम हो रहा है, और आगे भी उनको उम्मीद है कि जो आरडब्ल्यू की मैनेजिंग कमेटी है ऐसे अच्छा करती रहेगी, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। विशाल राजपाल जी प्रेसिडेंट है, हम लोग तो काफ़ी सीनियर है, वही लोग बच्चे लोग देखते हैं, तो इसलिए उन्होंने भी बहुत मेहनत करके रोज़ कभी पब्लिक के लिए, ई ब्लॉक के लिए, लोगों के लिए कैंप लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं, और समय समय पर पानी ना आने पर, बिजली ना आने पर वो अप्रोच करते हैं, हर तरह की सहायता। जब से विशाल जी प्रेसिडेंट बने हैं, हालांकि हमारी 2-3 साल से कोशिश चल रही थी, उससे भी ज़्यादा, कि विशाल जी आएँ, और यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे हैं, अकाउंट्स के आदमी हैं, सब उनके अंदर खूबियां हैं, और सबसे ज़्यादा वो टाइम देने के लिए भी कभी हिचकिचाते नहीं हैं। मैम, जब 18 घंटे लाइट नहीं रही थी तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि रात को 12 बजे के करीब जब लाइट गई थी तो उस समय इतनी गर्मी थी कि nobody can tolerate. Everybody is complaining to Mr. Rajpal when the light will come, and we have a great grid failure at 3 places. Thanks to our president, he has run about whole night to get this crisis done. He was running here and there and complaining everywhere. God bless him, he has done a great job to get the light back at 7 p.m. in the night. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीन। हमारे साथ हैं एमसीडी काउंसलर शिखा राय जी। मैम, न्यूज़ बीन में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैम, ये विशाल राजपाल जी जो आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, वो अभी मेरी उनसे इंटरव्यू बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 2 साल से 3 साल से वो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कॉलोनी में बहुत काम किया है, और उन्होंने कहा कि शिखा राय जी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, उसको लेकर। देखिए, ये हमेशा भागीदारी से ही होता है। सरकार और आरडब्ल्यूएस, जनता और प्रतिनिधि मिलकर के ही काम करते हैं। जहां आरडब्ल्यू अच्छा काम कर पाती है, जहां उनके प्रतिनिधि अच्छा काम करते हैं, वहां चुना हुआ प्रतिनिधि भी बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि ये सहयोग से ही चलता है। तो इसी ब्लॉक में अगर विशाल जी और उनकी टीम के माध्यम से वो लोग हमें परस्यू करते हैं, हम भी, और हमें भी लगता है कि कोई हमें कहने वाला है, पूछने वाला है, जवाबदेही है, तो उस तरह से हमारा काम भी और वहाँ बेहतर हो जाता है। धन्यवाद मैम। ये थी एमसीडी काउंसलर शिखा राय जी, जिन्होंने बताया कि हमने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया, जो केजरीवाल पर आरोप भी लगाया कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। कैमरामैन परवीन के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ बीन, दिल्ली। ये थी ईस्ट ऑफ कैलाश की मोहल्ला सभा, जहां आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट श्री विशाल राजपाल और एमसीडी काउंसलर से मुलाकात की। हम ऐसी और खबर और मोहल्ला सभा के साथ फिर जल्दी मिलेंगे आपसे। जब तक देखते रहिए आपका अपना डिजिटल न्यूज़ चैनल न्यूज़ बीन।